सभी राजनीतिक दल इन दिनों देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं इस बीच अब चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव देश के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और अगर किसी का निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो 6 अगस्त के ही दिन मतदान के बाद वोटों की गिनती कराई जाएगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होकर 19 जुलाई तक चलने वाली है। बता दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा और उससे 4 दिन पहले ही नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इस चुनाव में वोटिंग खास तरीके से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वह बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है। नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पद से हट जाने वाले उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाना होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक निर्वाचन मंडल में कुल 788 सांसद होते हैं। इसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य साथ ही 12 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह इसमें वोट का मान अलग अलग नहीं होता है बल्कि हर एक सांसद के वोट का मान समान होता है यानी 1। इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के मतदान अधिकारी लोकसभा के महासचिव होंगे क्योंकि नियम अनुसार बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव मतदान अधिकारी होते हैं। अभी राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोकसभा महासचिव का नंबर आएगा।